सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखो, प्रोग्रामिंग लैब है हमारी 33, क्वेश्चन नंबर है 85। ठीक है, क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज परफेक्ट और नॉट। मैं सिंपली एक यूजर से इनपुट लूंगा और चेक करूंगा कि वो नंबर मेरा परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट नंबर होते क्या हैं। ठीक है, चलो देखो, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। ये देखो, मान लो मैंने एक इनपुट दिया 6। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि 6 के डिवीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि 6 मेरा किस किस के टेबल में आता है। तो 6 हमारा किस किस के टेबल में आता है? सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 6 6 होता है। उसके बाद 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 3 6 होता है। उसके बाद 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 होता है। उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद वो खुद के टेबल में आता है, यानी कि 6 के टेबल में, वो अपने खुद के टेबल में भी आता है। ठीक है, उसके बाद आगे जाने का तो कोई फायदा नहीं, 7 के टेबल में तो 6 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 7 1 जा ही 7 होता है ना। तो 6 से आगे तो हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर अब हमारे कौन से होते हैं, क्वेश्चन हमारा ये आता है। तो परफेक्ट नंबर सिंपली वही होते हैं जो इन तीनों नंबर का, जो भी उसके डिवीजर्स निकले ना, उसका टोटल क्या आना चाहिए। उसका टोटल देखो 6 आ रहा है मेरे पास, तो 6 इज इक्वल टू 6। समझ रहे हो, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके खुद के टेबल में जो वो आ रहा है ना, उसको इंक्लूड नहीं करना। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो अब देखो, इसका मैं टोटल करूंगा ना, तो मेरे पास मिलेगा 6। देख रहे हो, 6 मिल गया मेरे को। तो 6 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स कि ये नंबर मेरा परफेक्ट नंबर है। जो मेरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आउटपुट आया और जो मैंने इनपुट दिया था, अगर वो दोनों नंबर मेरे सेम है, दैट मीन्स कि मेरा नंबर परफेक्ट नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 मेरा परफेक्ट नंबर है क्या? 1 के टेबल में आता है, सही बात है, 1 इंटू 5 5 होता है। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो वो सिर्फ 2 टेबल में आता है, 1 और 5, पर 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो बचा 1, तो 1 का तो फिर 1 ही रहेगा ना टोटल भी। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो दैट मीन्स कि 5 मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो, 28 किस किस के टेबल में आता है? 28 आता है मेरा 1 के टेबल में। ठीक है, 2 इंटू 14 है ना, 2 इंटू 14 28 होता है। उसके बाद 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 3 9 जा 27 होता है, 3 10 जा 30 होता है। 4 के टेबल में बिल्कुल आता है, 4 इंटू 7 होता है ना, 4 इंटू 7 होता है। उसके बाद ये थोड़ी और आगे बढ़ेगा, उसके बाद 4 के बाद आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है। 7 इंटू कितना होता है? 7 इंटू 4 होता है। ठीक है, 7 इंटू 4 28 होता है, तो 7 के टेबल में भी आता है ये। उसके बाद 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14 के टेबल में आएगा। 14 इंटू 2 28 होता है। ठीक है, देखो अब क्या बना, अब 14 से आगे ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, उसके बाद ये अपने खुद के ही टेबल में आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसका इन सबका अगर मैं टोटल कर दूँ ना, देखो इन सबका मैंने अगर सम कर दिया, तो जैसे ही मैंने एंटर मारा, देखो 28 आ गया। अब क्लियर हो गया थोड़ा बहुत? ठीक है, तो जो भी मेरे डिवीजर्स होते हैं एक नंबर के, यानी कि जिस जिस टेबल में वो आता है, उन सबको अगर मैं प्लस कर दूं और वो नंबर मेरा एग्जैक्टली सेम नंबर निकलता है जो कि मैंने इनपुट करा है, दैट मीन्स वो नंबर मेरा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पे। चलो देखो, चलो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। तो सिंपली यूजर से इनपुट तो हम कितने टाइम से लेते हुए ही आ रहे हैं, है ना। 85 नंबर का प्रोग्राम ऑलरेडी आ चुका है। चलिए, एंटर एनी नंबर, क्लियर है। चलो यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली एक लूप चलाना है जो कि उस नंबर तक चलेगा, ठीक उसके एक पहले तक चलेगा। देखो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, वाइल लूप लगा लेता हूँ। काफ़ी टाइम से वाइल लूप यूज़ नहीं किया है, फॉर लूप हम यूज़ करते हैं।
कोई नहीं, मैं यहाँ पे वाइल लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा जो कि नम तक चलेगा, नम तक यानी कि उसकी ठीक एक पहले तक चलेगा। मैंने इक्वल टू नहीं दिया मैंने यहाँ पे, है ना, इक्वल टू दे देता तो वो नम को भी इंक्लूड कर लेता, पर मैंने आपको अभी अभी बताया कि वो अपने खुद के टेबल को वो इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, जब मैं परफेक्ट नंबर चेक कर रहा हूँ तो खुद के नंबर को वो इंक्लूड नहीं करेगा, उसके पहले के जो भी उसके डिविजर्स हैं ये उसको प्लस करेगा, खुद के नंबर को वो कभी प्लस नहीं करेगा। ठीक है, चलो, तो इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब सिंपली मेरा एक लूप चल जाएगा, मैं आपको प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ, डोंट वरी। अब सिंपली मेरा एक लूप चलेगा और यहाँ पे आई को बढ़ाना भी है हमें। ठीक है, वाइल लूप चला रहे हैं, तो अब मेरा सिंपली एक लूप चल जाएगा। अगर मैंने दिया 6 तो मेरा 5 तक का लूप चल जाएगा, मैंने दिया 6 तो मेरा 5 तक का लूप चल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ भी नहीं है, अब ये जो 500 बार लूप चला ना, अब बस मेरे को चेक करना है कि ये एक एक नंबर मेरा इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले मैं 1 को चेक करूंगा ये इससे डिवाइड होता है या नहीं होता, फिर 2 को चेक करूंगा इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता, फिर 3 को चेक करूंगा, फिर ऐसे करके मेरा ये लूप चलता रहेगा। समझ आ गया? चलो, अब सिंपली देखो मुझे क्या करना है, मुझे इफ कंडीशन लगानी है, वही चीज़ है। मैं किसको चेक करना चाहता हूँ, नम को चेक करना चाहता हूँ। नम क्या है, जो यूज़र ने इनपुट किया, तो वो मेरा सबसे पहले रहता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो नम परसेंटेज आई इक्वल टू 0। समझ रहे हो, नम परसेंटेज आई इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि नम जो है मेरा ये रहेगा और 1, ये 1 से चेक करेगा कि 6 मेरा डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर ये डिवाइड होता, यानी अगर मेरे को रिमाइंडर 0 मिला, रिमाइंडर अगर मेरे को 0 मिला तो मतलब कि ये नंबर मेरा एग्जैक्टली 6 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं आई को, तो अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। देखो, अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मेरे को बताओ कि 6 जो नंबर है मेरा, ये किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा था, 1 2 3, बस 1 2 3। ठीक है, उसके बाद वो खुद के टेबल से डिवाइड होगा, पर वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो 1 2 3 आना चाहिए। देखो 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक में सिर्फ अब वही नंबर मेरे को मिलेंगे जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। बस अब सिंपली मेरे को वो नंबर मिल गए, मैं सिंपली इनका टोटल कर लेता हूँ। सिंपल सी तो चीज़ है। चलो देखो, कुछ भी नहीं करना मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ s इक्वल टू 0, जिसमें मेरा सम स्टोर होगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि मेरे को टोटल करना है सबका। ठीक है, तो टोटल करने के लिए मेरे को एक सिंपल सा एक वेरिएबल चाहिए, वो मैंने वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे सिंपली आई को प्रिंट कराने की बजाय s इक्वल टू s प्लस आई, काम खत्म। ठीक है, अब आपको टोटल मिल गया। ठीक है, अब आपको टोटल मिल चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको, अच्छा यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी लूप में मैं कर देता हूँ, इस लूप में मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ s जो है मेरा वो इक्वल टू है नम के। ठीक है, अगर s मेरा नम के इक्वल टू है, ठीक है, दोनों अगर बराबर हैं, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि ये नंबर मेरा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ये नंबर मेरा परफेक्ट नंबर है, और आप यहाँ पे उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया परफेक्ट नंबर। अब आपको मिल जाएगा कि आपका कौन सा नंबर परफेक्ट है, कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसका लॉजिक मैंने अभी नहीं लिखा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको तो ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक क्यों करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक ना इसलिए किया, क्योंकि अगर उसको मान लो यहाँ पे मिल गया, अगर उसने 1 2 3 1 2 4 7 को कर लिया, ठीक है, तो एक मिनट मैं छोटा नंबर देता हूँ, देखो 6। ठीक है, 6 किस किस से डिवाइड होता है, मेरे को फटाफट से बताओ। 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है। ठीक है, तो इन सबको मैं हटाता हूँ, तो अब इसका टोटल कितना आया, 6। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को 6 मिल गया, दैट मीन्स मेरे को पता लग गया कि ये नंबर मेरा परफेक्ट नंबर है। तो मैं आगे 4 को चेक ही नहीं करूँगा, ना ही 5 को चेक करूँगा, बात ही खत्म होगी ना मेरी। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लूप मेरा वहीं पे ब्रेक हो जाए। अगर ये नहीं भी लगा होगा तो भी आउटपुट आपका सेम ही मिलेगा, बस ये है ना मेरा एग्जीक्यूशन टाइम इसमें मेरा कम लगेगा। ठीक है, कि मैं लूप को कम बार चला रहा हूँ, कि जितनी मेरी रिक्वायर्ड टाइम है, जितना मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मेरे को मिल चुका है। अब लूप को ब्रेक कर दो, आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 में ही मुझे सम मिल गया, वो इसके इक्वल भी है, तो इसको ब्रेक कर दो। आगे 4 से मत चेक करो, 5 से मत चेक करो। इसका सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका परफेक्ट नंबर का। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 6 मेरा परफेक्ट नंबर है, 6 इज
परफेक्ट नंबर, ठीक है। 6 मेरा परफेक्ट नंबर है। 28 भी मेरा एक परफेक्ट नंबर है, 28 को भी चेक कर लेते हैं, 28 भी मेरा परफेक्ट नंबर है। अब देख लेते हैं एक नॉन परफेक्ट नंबर यानी कि 5 मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो ये मेरे को अभी कुछ आउटपुट नहीं देगा, इसने मेरे को कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसका लॉजिक ही नहीं लिखा अभी। तो उसका लॉजिक सिंपली आप ऐसे लिखो, आप लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है, लूप से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो कि आई अगर मेरा नम से बड़ा हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए, ये लाइन मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, या तो उससे बड़ा हो जाए या फिर उसके इक्वल टू रहे, ठीक है। 1 मिनट, आई लिखना है मुझे यहाँ। इस लाइन में कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, इस लाइन में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ये कंडीशन क्यों लिखी है। देखो जैसे ही मैंने रन किया ना, परफेक्ट नंबर का तो मेरा ठीक चल रहा था, नॉन परफेक्ट का चेक करते हैं। 5 इज नॉट परफेक्ट नंबर, सही चल रहा है मेरा, ठीक है। अब मेरा परफेक्ट नंबर का लॉजिक भी हो गया और नॉन परफेक्ट का भी लॉजिक मैंने लिख दिया। अब आप देखो ये वाली लाइन में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये वाली लाइन मैंने क्यों दी है। देखो अगर उसको ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, दैट मीन्स कि वो नंबर मेरा नॉन परफेक्ट है, वो नंबर मेरा परफेक्ट नहीं है। तो अगर मेरा नंबर परफेक्ट नहीं है तो आई मेरा बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो, आई मेरा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और वो अपने एंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको आई को प्रिंट करा के दिखाता हूँ लास्ट में लूप खत्म होने के बाद, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे मैंने रन किया तो अब जो है ना मैं देता हूँ 5। अब 5 मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है, लूप मेरा चलेगा 4 तक, लूप मेरा 4 तक चलेगा, लेकिन लास्ट में आई मेरा 5 हो जाएगा, समझ रहे हो, लास्ट में आई मेरा 5 हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, देखो 5 ये आई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जबकि लूप मेरा 4 तक ही चल रहा है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है, इक्वल टू नहीं दिया, दैट मीन्स कि मेरा 4 तक चलेगा। बट यहाँ 5 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आई का इंक्रीमेंट हुआ, 5 पे वो पहुंचा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जब फॉल्स हुई तब वो बाहर आया, लेकिन जब लूप खत्म हो रहा है तब वो आई बढ़ चुका है एक। जब आई अपने लास्ट आइट्रेशन पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो आई बढ़ गया है एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यही कंडीशन लगाई है कि अगर आई मेरा नम से, यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, सेम आउटपुट मिलेगा। देखो इसको मैं हटाता हूँ अभी, अब मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने डाला 5 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, बिल्कुल सही है। 6 मेरा परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अभी मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, मतलब वही है कि अगर लूप मेरा पूरी तरह से चल चुका है और मेरे को फिर भी मेरा परफेक्ट नंबर नहीं मिला, तो दैट मीन्स क्या कि वो नंबर मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। इसमें आप एक और चीज़ लगा सकते हो, एल्स भी इसमें लगा सकते हो। वाइल विद एल्स लूप में किया था ना, इसको मैं वैसे भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। छोड़ो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो ये देखो वाइल लूप विद एल्स मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वो लाइन में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिंपली एल्स ब्लॉक लगा लो। अब क्या होगा, अब भी सेम आउटपुट मिलेगा। 5 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। एल्स कैसे वर्क कर रहा है, सिंपली अगर लूप मेरा ब्रेक हो गया तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। अगर लूप मेरा ब्रेक हुआ यानी कि उसको परफेक्ट नंबर मिल गया तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। और अगर मेरे को परफेक्ट नंबर मेरा नहीं मिला, दैट मीन्स कि लूप मेरा ब्रेक नहीं हुआ, तो एल्स वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको लूपिंग स्टेटमेंट में अच्छे से बताई थी, फॉर लूप विद एल्स, वाइल लूप विद एल्स। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार वो देख लेना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, हो सकता है कि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो पक्का नहीं आएगा, ठीक है। मुझे भी नहीं आया था, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और कुछ भी नहीं था इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे पाइथन पे एडवांस टॉपिक्स की हमारी वीडियो आने वाली है, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ऊप्स कंसेप्ट है, फंक्शन देखेंगे, यूजर डिफाइंड, कस्टम डिफाइंड, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।